बीमारियों से चंगाई पाने के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। वो परमेश्वर जिसने हमको और सृष्टि को बनाया, वो हमें बीमारियों से छुड़ाने का पूरा सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर चाहते भी हैं कि हम स्वस्थ हो जाएं और हमेशा स्वस्थ रहे। हम अपनी ही अभिलाषाओं और संसार की बुराइयों में पड़कर अपने शरीर को बीमार करते हैं। अगर हम पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन पर चले और अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर के वचनों को इस्तेमाल करें तो चंगाई जरूर मिलती है। इस वीडियो में हमने पवित्र शास्त्र के कुछ वचनों को दिया है। यदि आप इनको अपने हृदय में बसा लेंगे और हर रोज हमेशा इन्हें मनन करेंगे और इनकी घोषणा करेंगे तो आपके शरीर से आपकी बीमारियां परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से आपसे दूर हो जाएंगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। नीतिवचन 4:21-23। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। 1 पतरस 2:24। उसने कोड़े खाकर अपना लहू बहाकर हमारी चंगाई को खरीद लिया। अब जो बीमारियां हम पर हमारे पापों के कारण आई थीं, उनका हम पर कोई अधिकार नहीं। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यशायाह 53:5। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। याकूब 5:14-15। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगे हो जाते हैं और तेल पवित्रात्मा की सामर्थ को दर्शाता है। जब पूरे विश्वास से इस प्रकार प्रार्थना किया जाता है तो प्रभु रोगियों को उठाकर खड़ा करता है। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मरकुस 16:18। जो यीशु मसीह पर अपने सारे मन से विश्वास करते हैं उनमें ये चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा। ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे। व्यवस्था विवरण 7:15। मिस्र दर्शाता है हमारे पापमय जीवन को जिससे यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया। जब हम बुराई और पापों से दूर रहकर परमेश्वर की इच्छा और वचन पर चलते हैं तो ये वचन हमारी चंगाई के लिए हम पर पूरा पूरा प्रभाव डालता है। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। यशायाह 53:5। चाहे आप आज कैसे भी रोग में क्यों जाओ, यदि आप परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखें और ये घोषणा करें तो मृत्यु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और आप चंगे हो जाएंगे, चाहे आप आज कैसे भी रोग में क्यों न हो। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। यिर्मयाह 17:14। हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। यशायाह 38:16। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। भजन संहिता 107:20। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। भजन संहिता 34:19।
तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। 2 राजा 20:5। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। यिर्मयाह 30:17। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। भजन संहिता 103:3। कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। निर्गमन 15:26। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। मलाकी 4:2। और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। इब्रानियों 12:13। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहीं। प्रकाशित वाक्य 21:4। और सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। लुका 6:19। प्रार्थना। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं विनम्रता से आपके पास आया हूँ। मुझे मेरे अतीत के पापों के लिए क्षमा करे। आपके वचनों और आज्ञाओं की अवज्ञा करने के लिए मुझे क्षमा कीजिए। हे यहोवा, अतीत में मुझे अपमानित करने वाले हर इंसान को माफ करने के लिए मुझे अनुग्रह दीजिए। इसके बाद अब मेरे दिल में किसी के खिलाफ कोई कड़वाहट नहीं है। मैं सभी को क्षमा करता हूँ। हे मेरे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरे मन, आत्मा और शरीर से क्षमा न किए गए और क्षमा न करने वाले कड़वाहट के हर बीज को जड़ से उखाड़ दे। 2 इतिहास 7:14 के अनुसार मैं अपने आप को नम्र करता हूँ और अपने पापों को आपके सामने स्वीकार करता हूँ। दयालु पिता परमेश्वर, मुझे क्षमा कीजिए और आज यीशु मसीह के नाम से मेरी आत्मा और शरीर को चंगा कीजिए। आमीन। घोषणा। इज़राइल का परमेश्वर मेरे रोगों को चंगा करता है। दयालु परमेश्वर अपने करुणामय स्वभाव के अनुसार मेरे पापों को क्षमा करता है। यीशु मसीह से मिलने वाली शांति और क्षमा करने वाला स्वभाव मेरे जीवन में है। रोम 8:1 के अनुसार मैं अब खुद को अपराध से मुक्त घोषित करता हूँ। मसीह के लहू से मिलने वाली चंगाई, छुटकारा और अनंत जीवन को विश्वास से स्वीकार करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से अब मैं चंगा हूँ। मेरा जीवन आनंद, आशीर्वाद, प्रेम, दया, करुणा से भरा हुआ है। आमीन।